नवा सवाल है प्रश्नावली 13.4। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूरी तरह घेरे हुए है। यानी ये है एक गोला और इस गोले को घेर रखा है एक बेलन, इस तरह से घेरा हुआ है। यानी इसकी ये जो सिरा है नीचे इसकी तली पर टच हो रहा है और ऐसे ही यहाँ पर। अच्छा, गोले का केंद्र ये होगा, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी और ये भी गोले की त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। तो लंबवृत्तीय बेलन तो ये है, इसकी त्रिज्या ये होगी r। तो अगर बेलन की त्रिज्या r है, ये भी r होगी। ये r है तो ये दूरी देखेंगे तो ये भी r हो जाएगी, क्योंकि बेलन के केंद्र से ये परिधि पे स्थित बिंदु की दूरी। और ये जो बेलन है, गोला है, ये बेलन को अंदर पूरा टच कर रहा है, बिल्कुल इसको पकड़ रखा है। किसने? बेलन ने। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसकी त्रिज्या r थी तो गोले की त्रिज्या भी r हो जाएगी। गोले की त्रिज्या जो होगी वो बराबर होगी बेलन की त्रिज्या की, क्योंकि बेलन के अंदर ही तो रखा है गोला और बिल्कुल फिट है। ये r हो गई। अच्छा, आप देख रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, जरा बताएगा कोई बच्चा? बेलन की ऊंचाई होगी, आप देखिए ये केंद्र है तो ये भी r होगा और ये भी r। तो r प्लस r कितनी हो जाएगी ऊंचाई? अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी है? दूसरा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। H का मान कितना आ चुका है? H क्या है? H तो बेलन की ऊंचाई है ना, और बेलन की ऊंचाई कितनी निकाल दिया? तो H की जगह 2r कितना हो गया? 4 पाई r। 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों के अनुपात कह रहा है। इसका और इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया दोनों का अनुपात, दोनों बराबर। अनुपात कितना आएगा? दो बराबर चीजों का अनुपात कितना आता है? 1:1 आता है। तीसरे पार्ट में गोले का वक्रपृष्ठ बटे बेलन का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर 1/1 यानी 1:1 आपका आंसर। अब बात करते हैं हम r के साथ। एक अर्ध गोलाकार कटोरा, कटोरे में सभी लोग खाना खाते होंगे, इस तरह का होता है। इसमें तो डलती है दाल अंदर और इसके जो बाहर स्टील लगा होता है उसकी कुछ मोटाई होती है नहीं? कुछ में कुछ ज़्यादा स्टील होता है, उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा। या कोई मिट्टी का बर्तन आप देखें तो उसमें एक आंतरिक उसकी त्रिज्या होगी और एक बाह्य त्रिज्या होगी। बाह्य त्रिज्या जो है वो केंद्र से, ये तो आंतरिक त्रिज्या हो गई, और बाहरी त्रिज्या जो होगी वो कैसे निकलेगी? आंतरिक त्रिज्या में जोड़ दी जाएगी मोटाई। मोटाई तो चारों तरफ से बराबर ही होगी। अरे समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? जैसे ये है तो हमारे पास खोलो इसे। अरे इसमें तो कुछ होगा मटेरियल, खोल के इधर आओ। हाँ, इसका साफ सुथरा हो वो दे दो। ये हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि इसमें ये अंदर वाला जो भाग है ये भी गोलाकार है और बाहर वाला जो भाग है ये भी गोलाकार है। तो अगर इसका केंद्र तो यहाँ होगा, इसके केंद्र से इसके पृष्ठ तक की दूरी ये इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी
और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये मोटाई, तो बाहरी वाली त्रिज्या में अंदर वाली त्रिज्या जोड़ोगे तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास ये इस तरह का जो गोला होता है वो खोखला गोला कहलाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इसका कांच है ये कांच की मोटाई है, और अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 मोटी स्टील से बना है। तो सबसे पहले स्टील की मोटाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर या दोनों को अंदर ही नहीं है। 25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद संख्याओं को कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा जाता कि 0.25, 0.525। पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को एक एक करके पढ़ा जाता है। तो 0.25। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर कह लेते हैं और बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर कह लेते हैं। क्यों? कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 5.25, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो 5 सेंटीमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक। बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वो आंतरिक त्रिज्या में 0.25 जोड़ दो, कितना हो गया? 5.25। अब हमसे पूछा है कि कटोरे का बाहरी, केवल बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या फॉर्मूला आएगा? कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² गोले का होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2πr²। अब बाहरी पूछा है तो बड़ा आर लगाएंगे। ये बस थोड़ी सी बात याद है। आंतरिक पूछता तो होता तो 2πr² है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब आर क्या होती है? त्रिज्या। तो जब हम बाहरी गोले की वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो बाहरी गोले की त्रिज्या ले लेंगे और आंतरिक की निकालेंगे तो, और सूत्र सबके लिए फिक्स रहता है, सूत्र थोड़ी बदलता है किसी का। कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 3πr। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4π। पाई का मान कहा तो नहीं 3.14 लेने के लिए। हाँ ये देखिए 5 कर लो गुणा 5.25 की, 5.25 की 22 से गुणा 5 में 10 और 2 में 4 है 5, 5 में 10। 0.501 0.511, ठीक है? 11550। और कितने के बाद दशमलव आएगा? क्योंकि दो बार गुणा हो रहा है वर्ग है इस पे, तो ये तो फिर 2 बार लिखा जाएगा। 2 गुणा 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25, ठीक है? ये तो दोनों की गुणा करके कितना आ गया? 115। इसकी 2 से गुणा कर दो। चलो 0 5 में 10, 5 में 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया? 2 3 1 0 0, 2 के बाद 10 गुणा। ये खाली मैंने ये और ये को अभी गुणा किया है, 5 से इसे काट लिया, 7 से 7 7 49, 3 बचा 7 पंजे 35 गुणा 0.7। अब इसको 75 से होगा। 0 0 का तो कोई फायदा है नहीं गुणा करने से, वो तो हमने दशमलव में एडजस्ट कर दिया। तो इसकी 75 से करनी है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 में 10 और 11, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 में 14 और 2 16, 5 7 5 12, 1 और 1 2 और 1 3, 6 और 1 7, कितना आ गया? 1 7 3 2 5, 2 के बाद दशमलव, यानी 173.25 सेंटीमीटर। अब तक चेक कर लीजिए। अतः कटोरे का है कितना ही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
173.25 सेंटीमीटर की धातु। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म। आगे बढ़ो। अब शुरू होगी कहानी। अभी तक हमने पढ़ी थी वक्त तक, अब शुरू हो जाएगा आयतन और घनाभ। जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कोने को देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस कमरे में कितनी हवा है वो इस कमरे के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यह डस्टर कहाँ है? हाँ, इस डस्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये कितनी लकड़ी इसमें लगी है, अगर खाली लकड़ी तक की ऊंचाई लें तो वो निकल के आएगा आयतन, जिसे कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बहुत आसान है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की जगह लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो इसके आयतन को मैं ये भी कह सकता हूँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है? इसके आधार का क्षेत्र। तो घनाभ का आयतन वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहाँ L क्या है? घनाभ की लंबाई, और B क्या है? घनाभ की चौड़ाई, और H क्या है? घनाभ की ऊंचाई। और घनाभ कहाँ है? ये ऐसे बनता है घनाभ। एक आयत के अंदर एक और आयत बनाओ और ये कोने मिला बन जाए, इसे कहते हैं घनाभ। ये है L, ये है B और ये है H, इस तरह से। ठीक है, ये L, ये पीछे वाला B और ये H। यहाँ से देखोगे L, B, H। अब घन क्या होता है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं और वो हम मानते हैं एक के बराबर। और एक को कहते हैं हम भुजा। क्या कहते हैं? किसकी भुजा? तो घन का आयतन कितना होगा? कोई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा तीनों ही ए हैं, तो कितना आ जाएगा? एक ही घात 3, यानी भुजा की घात 3। इसका आयतन निकला है। ठीक है, ऐसे ही बेलन का आयतन, जैसे मैं लिखवा चुका हूं पहले, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का आधार वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर H। ऐसे शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3। बहुत आसान है याद करना इसको। और ऐसे ही आ जाएगा गोले का आयतन, वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। फिर आता है अर्धगोले का आयतन, दो बटा 3 पाई आर की घात 3। और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई में होता है। किसमें होता है? घन इकाई। यानी अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर की घात 3, मीटर है मीटर की घात। नोट करो और अभी याद करो।